एक कम्युनिटी का हिस्सा है। और BLF टोकन के बारे में हर कोई जानता है कि दैट इज अ कम्युनिटी बेस्ड टोकन। तो जो कम्युनिटी है उसकी जज्बात, उसके एहसासात, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, ये सब एक अहम रोल प्ले करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टोकन के लिए, टोकन की डिमांड के लिए, टोकन की सक्सेस के लिए, टोकन की ग्रोथ के लिए, टोकन के फ्यूचर के लिए। तमाम चीजें अपना अपना एक रोल जो है वो प्ले करती हैं। तो आज के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत बात थी। आपको रिसेंटली आप लोगों ने एक चीज देखी थी, और क्योंकि ये जो पूरी इंडस्ट्री है, क्रिप्टो इंडस्ट्री, इस सारी इंडस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है किसी भी कॉइन के हवाले से, वो रहती है उसका डिमांड कितना है और उसका सप्लाई कितना है। अगर कोई टोकन जो है वो मार्केट में ट्रेड होता हो, एक्सचेंज पे होता हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि उसकी डिमांड जो है, उसकी जो सप्लाई है, और ग्रेट ब्रो, उसकी जो डिमांड है, उसकी जो सप्लाई है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। उसमें दो कंट्रीब्यूशन रहते हैं। वो तमाम टोकन्स जिनको कोई ना कोई कंपनी ऑपरेट कर रही होती है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती है, उन टोकन्स के लिए उनके पास भी स्ट्रेटजीज होती हैं। और वो कॉइन्स या वो टोकन्स जिनके लिए कोई कंपनी नहीं होती, जो 100% कम्युनिटी पे बेस कर रहे होते हैं। ये एग्जांपल मैं 10 करोड़ बार दे चुका हूं, आज फिर दोहरा दूंगा कि बिटकॉइन के पास कोई कंपनी नहीं है। BTC जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्रिप्टो की दुनिया का बेताज बादशाह मानते हैं, उसके पास कोई कम्युनिटी नहीं है। शिवेश जी मेरे साथ हैं, मेरे प्यारे भाई, हम इकट्ठे ही आए हैं जरा एक जगह पे, हमारा क्रूज डिनर है, उसके लिए हम आए। तो जो कम्युनिटी है उसकी सिर्फ ताकत, उसकी सिर्फ पावर जो थी, उसने बिटकॉइन के अंदर जो है ये सक्सेस निकाली है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, अगर हम BLF टोकन के अंदर बात करें, तो यहाँ पर ना सिर्फ के कम्युनिटी को रोल प्ले करना है, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो हमें जो है वो एज ए कम्युनिटी भी अपना रोल प्ले करना है। तो खैर, कम्युनिटी अपना रोल प्ले करने में अभी इतनी तरह अच्छी तरह कामयाब नहीं हो पा रही, अभी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पा रही कम्युनिटी अपना रोल प्ले करने के अंदर। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट होकर, ट्रेंड होकर हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी डालेंगे। एज ए कम्युनिटी भी जो है हम अपना कंट्रीब्यूशन उस चीज के अंदर करेंगे। लेकिन कंपनी ने अपने रोल को समझते हुए, अपने रोल को अदा करते हुए आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी हमें। और गुड न्यूज ये थी कि रिसेंटली हमने देखा कि जैसे ही सेकंड ITO हुआ, सेकंड ITO से एक रात पहले तक की बात ये है कि आपको कॉल्स आती हैं, लोग आपको इंसिस्ट करते हैं, ITO वाले दिन आपको लोग इंसिस्ट करते हैं, ITO खत्म होने के बाद आपको लोग कांटेक्ट करते हैं कि भाई 3 सेंट में दे दो। लेकिन जैसे ही ITO कंप्लीट हो जाता है तो आप देखते हैं कि कुछ ऐसा लोगों के अंदर एक फील सी आती है कि शायद सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, और एक्चुअली होती है भी है, जाहिर है कंपनी ने सप्लाई दी है और सबको बता कर दी है। और ये मोस्ट अवेटेड एक मोमेंट था, ये एक ऐसा टाइम था जब हम में से हर कोई चाह रहा था कि सप्लाई मिले, क्योंकि बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए हमें पैसा चाहिए, हमें बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए टोकन चाहिए, मनी चाहिए। ये टोकन करेंसी जो है, यही रिक्वायरमेंट है ना। अगर हमें किसी को साइन अप करना हो अपने बिजनेस में, अपने साथ किसी को जोड़ना हो, जोशी जी, तो क्या हमें टोकन नहीं चाहिए होगा? हमें टोकन चाहिए होगा। तो हम टोकन की रिक्वायरमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे कि हम टोकन हमें मिले। और इसके लिए जहां पर हम ये कोशिश कर रहे थे, जहां पे हम ये काविश या ये ख्वाहिश रखते थे कि हमें टोकन मिले, वैसे में हमारे बहुत सारे भाई जिनको हम इन्वेस्टर कहते हैं, जिनके पास कोई लॉन्ग टर्म स्कोप नहीं होता, जिनके पास कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता, जिनका पर्पस इंस्टेंट पैसा कमाना होता है। ये कोई बुरी बात भी नहीं है, मैं नहीं समझता ये कोई ऐब है, ये कोई बुरी बात है। लेकिन हमारे सिस्टम को या हमारी तरह के सिस्टम को इन चीजों से नुकसान पहुंचता है। तो हमारी ये ख्वाहिश रहती है कि बिजनेस के अंदर जो लोग आपसे जुड़े हैं वो पैसा कमाएं। इस कंपनी की ख्वाहिश रहती है, इससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, इजाफा होता है। एक बाहर से एक आदमी आए, वो अपने 2 रुपए से 10 रुपए कमाकर चला जाए, उससे कंपनी को बेहतर ये लगता है कि आपका अपना आदमी जो आपसे जुड़ा है, जिसकी डेडिकेशन, जिसकी लॉयल्टी आपके साथ है, वो 2 रुपए लेके आए, 20 कमा के लेकर जाए। तो ये वाली जो चीज है, जी प्लीज कमिंग, तो वो ये वाली जो चीज है, इसको मद्देनजर रखते हुए इस कंपनी ने अपने रोल को इस तरह से अदा किया है कि आपका जो टोकन है, आपका जो BLV टोकन है, उसकी 2 ITOs हो चुके हैं, उसके 2 ITOs हो चुके हैं, 2 ITOs हो चुके हैं, और 2 ITOs के अंदर जो है वो सप्लाई जा चुकी है ब्रदर्स। तो जो 2 ITOs के अंदर सप्लाई जा चुकी थी, कंपनी ने बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए ये डिसाइड किया, ये फैसला किया कि नो मोर सप्लाई,
कंपनी की तरफ से अब और कोई सप्लाई नहीं, बल्कि कंपनी अब सप्लाई को चलाएगी, बर्न करेगी, आपसे ले लेकर बर्न करेगी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का आपको पता है, इसकी सबसे हमारे बिजनेस की जो खूबसूरत तरीन चीजें थी उनमें से एक चीज बर्निंग का कॉन्सेप्ट भी है। अभी आपको शायद उसका उस तरह से इदराक नहीं हो पा रहा। दूसरा ये है कि अभी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मिस एजुकेशन बहुत ज्यादा है, वो मुझे पता है कि थोड़ी सी बात पता होती है और हम अपने आप को महान और ज्ञान गुण सागर समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है कि हमारे पास उस तरह की इंफॉर्मेशन, उस तरह की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं होती है। तो ये अभी इस कंपनी ने इसको ओवरकम करने के लिए, ये कंपनी की तरफ से एक बलिदान, एक सैक्रिफाइस भी है कि तीसरा आईटीओ उसने कुर्बान कर दिया है, और तीसरे आईटीओ की जो सप्लाई होगी वो डेफिनेटली अगली सप्लाई के साथ या जब भी कंपनी को सूटेबल लगा वो बर्न करके सिस्टम से हमेशा के लिए निकाल दी जाएगी। तो सब कुछ डिमांड और सप्लाई पे है। डिमांड के हवाले से आज के दिन में हमने बहुत खूबसूरत चीजें देखी। आपकी जो यूजिबिलिटीज हैं दे आर नियरली प्रिपेयर्ड, वो तकरीबन तैयार हैं, जिनको आप समझे बस के कभी भी किसी भी वक्त। और आज के दिन में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन भी रहा। वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ये था कि अभी कोई डेट अनाउंस नहीं मिला करेगी, आपको सिर्फ प्रोजेक्ट मिला करेगा। कोई भी डेट कंपनी किसी प्रोजेक्ट के हवाले से अनाउंस नहीं करेगी, सिर्फ कंपनी क्या करेगी, आपको यूजिबिलिटी देगी, आपको अनाउंस करेगी कि यूजिबिलिटी आ गई। कोई डेट नहीं मिलेगी कि कब आ रही। तो चले, थैंक यू वेरी मच। और अपने आप को अपने साथ शामिल करने के लिए आई वुड लव टू चेंज द कैमरा। हाय ब्रो, हाउ आर यू? जी सर, कैसे? जी मुश्ताक भाई, सब अच्छा? ठीक है सर, ठीक है जी। लो, वाह, ये सारे हमारे भाई ऑल फ्रेंड्स हम इधर हैं। आज हम पूरी जो हमारी नाइट है वो विल स्पेंड हियर इन द सी, हम समंदर में गुजारेंगे, और यहीं पर अब हमारा जो अगला सफर है वो सारा डीप सी के अंदर हम लेट नाइट तक जो है वो यहीं स्पेंड करेंगे। और जब हम यहाँ पर होंगे तो हमारी जो डिस्कशंस हैं, जो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी हमें मिलेंगी, और जो हमें मिलेंगी डेफिनेटली वो हम आपके साथ शेयर करेंगे बगैर किसी देरी के, तुरंत। अभी जब दोपहर की मीटिंग चल रही थी तो सब लोगों ने देखा कि हमने जो है वो वहीं कमरे में बैठे बैठे, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे बैठे मैसेजेस कर दिए शेयर। तो एक्सक्लूसिव जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मेरे साथ आसिफ भाई भी हैं, इज अ ग्रेट गाय। तो ये और बाकी सारे दोस्त भी हैं और बहुत सारे दोस्त हैं। तो ये क्रूज जो है एक्सक्लूसिवली हमारा है, तो इसके ऊपर हम जो है वो चीजें शेयर करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कल के दिन में हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली इस टाइम के ऊपर उम्मीद है कि हम किसी और जगह पे होंगे जहां पुरसुकून तरीके से हम मजीद डिटेल डिस्कस कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। आप मेरी दुआओं में, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूंगा। मेरे साथ मेरे प्यारे भाई हाय, बिलव नेटवर्क जिंदाबाद, बिलव नेटवर्क जिंदाबाद। बिलव ले ले कर दे तू कमाल, बिलव ले ले हो जा माला माल। बिलव नेटवर्क जिंदाबाद, बिलव नेटवर्क जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल सबको, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।